हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति न्यू ब्लॉग। अभी सुबह का टाइम है, आई थिंक 7 बज गए होंगे। हाँ, ऐसा कुछ हो गया होगा। तो वैसे उठ तो मैं थोड़ा सा 6:30 पे भी गई थी, लेकिन वो होता है ना, ये आलस आ था, कौन उठे कौन उठे कौन उठे। तो मेरा उठने का बिल्कुल मूड भी नहीं था, ना उठने का मन था। हर चीज़ मेरे मन के हिसाब से थोड़ी ना होती है। लेकिन फिर भी धीरे 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 करते 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 छः से साढ़े छः से फिर 7 बज गए। तो अभी मैं उठी, उठ के ब्रश व्रश किया। आज का मौसम इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि मैं खुद बता नहीं सकती हूँ। बड़ा सुंदर, और शायद ये मौसम सब जगह है होगा। तो मुझे इसके लिए एक चीज़ बोलनी थी। जैसे कहीं आंधी आ रहा है, कहीं तूफान आ रहे हैं और कहीं बारिश हो जा रही है। ये मौसम हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हम लोगों ने कभी ये सोचा नहीं है कि जो किसान लोग होते हैं वो बेचारे, उनके लिए ये मौसम अच्छे नहीं होते हैं। उनके यहाँ पे खेती कटने का टाइम हो रहा है, और मोस्टली हमेशा किसानों के साथ ये हो जाती चीज़ें कि जब उनका खेती कटने की टाइम होता है, तब ये मौसम हो जाते हैं। तब उनको जो बेचारे पूरी 6 महीने मेहनत करते हैं, और लास्ट में एक ऐसा टाइम आता है कि जहाँ पूरी खेती ऐसी तैसी हो जाती है, पूरा बेकार सब बर्बाद कर देते। अभी किसी किसी की तो ऐसे भी हो रहे हैं ना कि खेत कट रहे हैं और कटी हुई फसलों को रख रहे हैं, और उसमें बारिश हो रही है। अब उनके पास इतना बड़ा स्पेस नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि वहाँ पर वो अपनी जो फसल है उसको सुखा सके। और फिर एक टाइम पे ऐसा होता है कि रखी वो जो अब इकट्ठा है सामान, बहुत सारी फसल है, तो वो ख़राब भी हो जाती है नीचे नीचे की। और मुझे इसके बारे में इसलिए पता है क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ी, ज़मीन मतलब मीन्स मैं ऐसा नहीं कि ज़मीन से सब जुड़े हुए हैं। मेरे घर में भी खेती किसानी होती है, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से फेस की है। हालांकि मेरे घर में ऐसा नहीं होता है कि हम लोग जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे है, ये हमारी पीढ़ियों से चली आ रही है कि खेती किसानी चलती है, और ये शायद ये चलेगी भी आगे तक। तो अभी कल की बात मेरे पापा से हुई थी, कल ही परसों की बात हुई थी। पापा से नहीं, मम्मी से हुई थी। मैं मोस्टली मम्मी से ज़्यादा बात करती, पापा से तो बहुत कम, ऐसे कभी कभार यदि पापा का कॉल आ गया, इसका मतलब ये है कि हाँ उनको सीरियस वेरी कोई बात करनी होगी, या फिर उनको हकीकत में याद आ रही है। मम्मी लोग तो ऐसा होता है ना कि चलो हाँ कर दिया कॉल, थोड़ा सा पूछ लिया, लेकिन वो बहुत कम कॉल करते हैं। या फिर वहीं खड़े होंगे तो बोलेंगे हाँ कैसी हैं, ये मम्मी से पूछ लेंगे, ये पूछेंगे ज़रूर। तो कल रात को ही पापा का मतलब कल रात को ही पता चल रहा था कि खेती कट रही थी 2 बजे रात को, और मेरे पापा के नहीं, आसपास के सब लोगों के खेत कट रहे थे। तो 2 बजे रात को वो लोग आए, और आते ही वहाँ पे बारिश हो गई। तो वो चीज़ मैं बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए तो बहुत अच्छी है। ये बहुत, देखो कितना सुंदर टाइम लग रहा है, कितना अच्छा है, धूप नहीं निकली, बहुत अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है। लेकिन उस किसान से पूछो कि उसके दिल की धड़कनें धक 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 इस टाइप की हो जाती है। ठीक है, पता नहीं भगवान जी का भी कुछ अलग ही फंडा चलता रहता है कि जब बारिश चाहिए होती तब बारिश नहीं करता, जब नहीं चाहिए होती तब तो भर भर के बारिश कर देता, जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसा अभी ठीक है, कुछ टाइम रुक जाए ना, वो 1 आध महीने या 15 दिन ही रुक जाए, तो किसानों की जो खेती होंगी ना, वो आराम से कट के रख जाएंगे। हमेशा किसान को अच्छा खासा लॉस भी मिल जाता है इसमें। मतलब जिसकी खेती बहुत टाइम पहले हो गई होगी तो चलो ठीक है, उसका तो निकल गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी थोड़ा लेट हुई होगी उसके साथ ये चीज़ हो जाएगा, उसको नुकसान ही नुकसान है। तो मैं बता रही हूँ कि ये मौसम हमारे लिए देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्या लगता है ना, क्या बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन उस इंसान से पूछो जो साल भर मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद उसको रिजल्ट 0 मिलता है। 0 तो नहीं, लेकिन वो जितना लगाए और जितना उसने एक्सपेक्टेशन रखी हो वो ना मिले तो दुख होता है। जैसे हमें भी होता है, ऐसे हम जो सोचते हैं कि चलो ऐसा ऐसा हो जाए, इतना हो जाए, और ये उतना नहीं होता, दुख होता ना। तो वो चीज़ें हैं, और हम तो ये चीज़ें हमारे लिए कभी कभी फेस होती हैं, उसके साथ हम मोस्टली मैंने ये देखा है कि किसानों के साथ ये चीज़ें होती हैं। हाँ, तो मैं कहाँ, ये मौसम को देख के मेरे माइंड में ये चीज़ आ गई, याद आ गई।
आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा कि मैं अभी सो के उठी हुई हूँ, है ना। कैसे मुझे ये समझ में नहीं आता मेरी आईब्रो ऊपर क्यों हो जाती है, इसको नीचे पता नहीं इसको क्या दिक्कत होती है। मैं इतना इसको नीचे करने की कोशिश कर रही है, नीचे नहीं होती, ऊपर 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 दिखाई दे रहा होगा। ये इतनी जल्दी ना ऊपर वो चीज़ है मेरी, बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है आईब्रो। तो वो सारी चीज़ें बता रही थी। चलो अब मैं जाती हूँ शोभित के लिए कुछ लंच वंच बनाने के लिए, वो बनाऊँगी, फिर आकर आपसे थोड़ी सी बात करूँगी बस। और शायद मैं दोपहर में कहीं मार्केट वगैरह जाऊँगी, बगल में एक भाभी रहती हूँ, उनके साथ जाऊँगी मैं। वैसे तो बहुत कम मेरा निकलना हो पाता है, लेकिन उनसे थोड़ा सा ऐसा है कि अब बातचीत स्टार्ट हो गई है तो वो हो सकता है मैं जाऊँगी। क्लियर भी नहीं कह सकती कि हाँ जाऊँगी, लेकिन हाँ शायद जाऊँगी। तो आप मेरा वेट करना, या फिर शायद मैं अभी किचन में आपको लेके चलती हूँ, तो वो पता नहीं, वो देखती हूँ क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। कभी कभी तो वो जल्दी करना पड़ता है, तो फिर घबराहट की वजह से मुझे जल्दी हो जाता और नहीं ब्लॉग बन पाता उतना। तो मैं अभी जा रही हूँ किचन में, फिर थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। हेलो गाइस, हम आ गए हैं किचन में। तो आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी बताती हूँ जो सब लोग बना लेते होंगे, ऐसा नहीं कि बना नहीं पाते होंगे, लेकिन जो मतलब शोभित को कर मैं वो वाली सब्जी बना रही हूँ। तो मैं आपको वो सब्जी दिखाती हूँ मैं बनाती हूँ कैसे। तो पहले तो थोड़ा सा इसको स्टैंड को यहाँ घिसकाने दो, क्योंकि थोड़ा दिखी नहीं दिख रही ना यार, ये तो बहुत गलत हुआ। थोड़ा सा रुको। गाइस मैं कैमरे को सेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वीडियो हो नहीं रहा है, अब नहीं हो रहा, क्या करूँ बताओ। मैं पूरी कोशिश कर रही कि वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसमें ऊपर ब्लर ब्लर सा हो रहा है। चलो तो मैं आपको भी ऐसे ही बता रही हूँ, आप लोग थोड़ा समझ लें। दिखाई भी दे रहा होगा नीचे प्याज दिख रही है। तो शोभित को पसंद है प्याज की सब्जी, तो मैं उनके लिए बनाती हूँ प्याज की सब्जी। हाँ उसमें थोड़ा सा प्याज ज़्यादा लग जाती है, 4-5 प्याज लग जाती है आराम से। तो मैं वही सब्जी उनको बना रही हूँ। सुबह सुबह से बस जल्दी जल्दी का पड़ जाता है मुझे कि कुछ जल्दी करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसको कर लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। हेलो गाइस, जो मेरे को चॉप करना था वो मैंने चॉपिंग प्याज कर ली है। आप देख सकते हो प्याज को, ये चॉप किया मैंने, ये मैंने प्याज की चॉपिंग की। मिर्ची मेरे पास थी नहीं, खत्म हो गई थी, तो मतलब है, लेकिन जैसे बोलते ना कि थोड़ा सा रेड रेड सी हो गई है। और शोभित इसमें मिर्ची कम खाते हैं, वैसे भी वो कम खाते हैं मिर्ची, तो मैंने उनके लिए सिर्फ एक ही मिर्ची डाली है। बहुत सिंपल तरीके से बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। मैं कुछ लोग इसको मतलब जीरे के साथ वो तड़का लगाते हो, मैं इसमें लगाती हूँ सौंफ के साथ। देखो दिख रही है आपको सौंफ, देखो देखिए, हाँ। तो मैं इसके साथ इसको तड़का लगाऊंगी और कुछ भी नहीं, बस थोड़ा मिर्ची डाल दूंगी। ये हो रहा है, अब इसमें डाल दूंगी इसको, प्याज को। बहुत टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। अब इसमें आप अपने हिसाब से नमक, मिर्ची, नमक मैं क्या करती हूँ, नमक तब नहीं डालती हूँ, ये अभी नमक डाली, अभी जो मैं इसमें नमक डालूँ, हमें नमक तब समझना कि मैं अभी नमक नहीं डालूंगी, क्योंकि अभी मैं नमक डालूंगी तो अभी क्या है, अभी प्याज जलेंगे मेरे को ज़्यादा, तो मैं उस हिसाब से नमक डालूंगी तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। अभी वो थोड़ा सा उसमें थोड़ा फ्राई होगी तो हल्की सी वैसे हो जाएगी, कम से दिखेगी, तो फिर वो उस हिसाब से मैं नमक डालूंगी। लेकिन अभी मैं इसमें क्या क्या डालूंगी, अभी मैं डाल दूँगी अपने धनिया, हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर ऊपर से निकालना पड़ेगा। बाद में डालूंगी। अभी मैं इसमें डालूंगी
हल्दी पाउडर खत्म हो गया था, मतलब जो मैं इतना रस निकाल के रखती हूँ ना उसमें से वो खत्म हो गया, तो ऊपर जाके थोड़ा सा मैंने निकाला है क्योंकि लेट हो जाता थोड़ा। अभी मैं डालूंगी धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये दो चीज़ होगी। और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी मिर्ची डालनी है यार, तो हल्दी हो गई भगवान जी। इसके दोनों चम्मच हल्दी, ये भी मैंने बोला था ना कि ये गलती कर देते हैं। अब डाल दूंगी मैं इसमें मिर्ची पाउडर और साथ ही मैं इसको कर दूंगी थोड़ा सा फ्राई करूंगी इसको। तब तक ये कैसे रहेगा, थोड़ा सा कम क्वांटिटी हो जाएगी और थोड़ा कम दिखने लगेगा कि क्या करना है कैसा करना है। और कभी भी आपका मसाला जले तो हल्का सा आप उसमें पानी का तड़का लगा सकते हो, क्योंकि क्या होता है ना जब आपको क्या होता है कभी कभी अब मसाले डाल देते तो मसाले जल जाते हैं। मैं कभी भी कोई सब्जी भी बनाती हूँ ना तो उसमें मसालों को क्या करती हूँ पानी में डाल के कभी थोड़ी देर के लिए फुलाने के लिए रखती हूँ, तब जाके मैं मसाले डालती हूँ। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया, हल्का सा पानी लगा दिया कि हम मसाले जले नहीं देंगे। अब देखो मेरी प्याज हो गई है सॉफ्ट सी हो गई है। अब इसी के टाइम पे मैं छोड़ दूंगी इसमें नमक। नमक अपने हिसाब से ही आप छोड़ना, ऐसा नहीं कि कहीं आप ज़्यादा कर दो, क्योंकि प्याज में बहुत जल्दी नमक हो जाता है। ये होगी प्याज का, बस अब ये पकती रहेगी, हल्का सा इसको ढक दूंगी और ये पकती रहेगी, कोई दिक्कत की कोई बात नहीं है। अब मैं इसको ऐसे ढक दूंगी तो ये क्या होता रहेगा, ये पकता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है को, मतलब बाद में इसको कुछ अभी चलाना भी आराम से पकती रहेगी। थोड़ा 2-4 मिनट ही ये पके इसको करना है आपको, ऐसा नहीं बिल्कुल से पिचका दो, 2-4 मिनट ही आप करना और अपने आप वो हो जाएगी और बंद कर दो। बाकी आप फिर इसमें जो धनिया पत्ती डालनी है, हल्का सा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं इसमें गरम मसाला भी डाल देते, लेकिन मुझे ये कुछ भी पसंद नहीं आता कि गरम मसाला, सिंपल सी बनाओ और वो खाओ और बहुत टेस्टी भी लगती है। तो मैं जब तक ये होता है, जब ये रेडी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। हेलो गाइस, शोभित ऑफिस निकल चुके हैं और अब वो शाम तक आएंगे। तो मैंने बोला था ना कि मुझे जाना है एक भाभी के साथ थोड़ा सा मार्केट, तो मैं जल्दी सारा काम ख़त्म करती हूँ फिर, क्योंकि मैं लेट हो जाऊँगी। तो मैं जल्दी से सारा काम ख़त्म करके फिर उनके साथ जाऊँगी थोड़ा मार्केट, थोड़ा सा सामान मुझे भी ख़रीदना है, थोड़ा उनको भी ख़रीदना है। यदि मुझे लगता है कि वहाँ से ख़रीदने लायक है, और मतलब ख़रीदने लायक ऐसे कि जो मेरे हिसाब से सामान मिल रहा है, जो मुझे लेना है, तो वो यदि मेरे को मिलेगा तो मैं वहाँ से ख़रीद लूँगी, नहीं तो फिर मैं शोभित के साथ जाऊँगी। देखो ज़्यादा दूर तक तो उनके साथ जा नहीं सकती हूँ मैं, तो फिर मैं अपना सामान जो भी होगा फिर उनके साथ खरीदूँगी। अभी मैं जल्दी अपना सारा काम करती हूँ, पूरा जल्दी सारे जो चीज़ें डली हुई हैं उनको भी मेरे को सारा सेट ऐड करना है, क्योंकि सामान तो मेरा पूरा फैल जाता है, जो कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि शोभित जब भी आते तो सामान को फैलाते हैं। तो फिर मैं जल्दी से सारा सामान ख़त्म करके नहा के पूजा वूजा करके मैं जाती हूँ विद भाभी के साथ, और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आपको पता है ना आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे सपोर्ट करना है, और प्यार प्यार कमेंट भी करना है जिसके मैं जवाब दूंगी आपको। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।